हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इश्यू और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लास्ट वीडियो टॉपिक रहने वाला है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में, तो वीडियो लास्ट तक देख लेना। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एस सिंह लिमिटेड ने लोन लिया है 5 लाख का SBI बैंक से एट द रेट 10% इंटरेस्ट के साथ। कंपनी इश्यू कर दी है 750 लाख के डिवेंचर इन फेवर ऑफ SBI एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो यहां से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। हमें करनी है नेसेसरी एंट्री। अब इसमें हमें दो केस गिवन है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या लिखता है, अगर कंपनी डिसाइड नहीं करती टू रिकॉर्ड डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, हम कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिसाइड करती है तो कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री यहां पर होगी। वैसे इस टॉपिक में दो बातें होंगी, एक तो बैंक से लोन लेने की, यानी कि हमने बैंक से लोन लिया। दूसरा, हमने बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कुछ डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, तो दूसरी एंट्री अपनी कोलेटरल सिक्योरिटी की होगी। अब केस फर्स्ट में कहा है हमें कोलेटरल सिक्योरिटी वाली एंट्री नहीं करनी, तो नहीं करेंगे भाई। केवल कौन सी एंट्री हो जाएगी सर, बैंक से लोन लेने की। केवल केस फर्स्ट में केवल कौन सी एंट्री होगी सर, फर्स्ट एंट्री होगी कौन सी, बैंक से लोन लिया। एंट्री क्या होती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट्स टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया है सर, हमने लोन लिया है 5 लाख का। केस फर्स्ट की एंट्री केवल एक होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने मना कर दिया कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री नहीं करनी। अब जब केस 2 बनेगा, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, 5 लाख वाली, लेकिन आज हमें सेकंड एंट्री भी करनी होगी कोलेटरल सिक्योरिटी वाली, क्योंकि लिखा है अगर कंपनी डिसाइड कर ले रिकॉर्ड करना कोलेटरल सिक्योरिटी को भी, तो रिकॉर्ड करेंगे। तो उसकी एंट्री आपको बस एक बार, सेकंड वाली एंट्री एक बार आपको और याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। वैसे डिवेंचर किस रेट के हैं ये हमें गिवन है क्या, हाँ सर गिवन है 10%, तो यहाँ पर आएगा 10% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। इतने रुपयों के डिवेंचर ये एस सिंह लिमिटेड इशू कर रही है, इतने के सर यहाँ पर लिखा हुआ था 750 लाख के, तो यहाँ पर 7,50,000 7,50,000 का अमाउंट आ जाएगा। आई होप आपकी ये वाली एंट्री क्लियर हो गई होगी, जिसमें हमें केस फर्स्ट में केवल बैंक से लोन लेने की एंट्री करनी है, केस सेकंड में दोनों एंट्री करनी होगी, यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी की भी और बैंक से लोन की भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने पुट कर दिया है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कंपनी ने लोन लिया है, अब लोन का अमाउंट सर है 2 लाख का। कंपनी 12% डिबेंचर 2,50,000 के कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नहीं कहा रिकॉर्ड करें या ना करें, तो हमें प्रीफर करना है रिकॉर्ड करना। क्या रिकॉर्ड करना, कोलेटरल सिक्योरिटी को भी रिकॉर्ड करना, इसके साथ में और बैंक लोन के साथ में। फर्स्ट एंट्री बैंक लोन की, दूसरी एंट्री कोलेटरल सिक्योरिटी की सेम रहेगी अभी की थी जो। फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी सब, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अमाउंट जाएगा सर 2 लाख का। अब ये जो लोन है इसके बदले हमने डिवेंचर इशू किए हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। आप परसेंट डिवेंचर सस्पेंस में लगाएं या ना लगाएं, तो आप कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू
लेकिन यहाँ 12% डिबेंचर अकाउंट, यहाँ आपको परसेंट लगाना ही होगा। ठीक है, इतनी के डिबेंचर से 2,50,000 2,50,000 के फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री बैंक से लोन लेने की, सेकेंड एंट्री डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करने की। एंट्री पास कर दी, लेकिन लिखा है बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करें, बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएं। ये लीजिए बैलेंस शीट, वैसे बैलेंस शीट पूरी नहीं बनेगी, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनेगी। इसमें एक दो ही बातें आएंगी, तो इसका मतलब ये एक्सट्रैक्ट है, फुल फ्लेज नहीं है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, अमाउंट। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में मेरे पास शेयर होल्डर फंड नहीं है, मेरे पास कौन सी लाइबिलिटी है सर, मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास एक तो सर बैंक से लोन है और एक ये डिबेंचर है। लेकिन डिबेंचर इश्यू हो भी सकते हैं और इश्यू नहीं भी हो सकते। बैंक अपना लोन, ये फर्म अपना लोन वापस नहीं कर पाई बैंक को, तो बैंक डिबेंचर होल्डर बन जाएगा, यानी कि फर्म बैंक को अपना डिबेंचर होल्डर बना देगी। वो डिबेंचर इशू तब किए जाएंगे अगर पेमेंट कर ही दिया फर्म ने बैंक को, तो फिर डिबेंचर कैसा, डिबेंचर होल्डर कैसा बैंक। तो इस एंट्री का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एट द पेमेंट ऑफ या एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। चलिए अभी नॉन करंट लायबिलिटी में मेरे पास क्या है सर, मेरे पास डिबेंचर है 12% डिबेंचर अकाउंट। लेकिन ये 2.5 लाख रुपये मेरी अभी की लायबिलिटी नहीं है, यहीं से लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस। लायबिलिटी अराइज हो सकती है अगर मैं पेमेंट देने में फेल हो जाऊं, लेकिन अभी के लिए डायरेक्ट यहां से माइनस करें, बाहर अमाउंट नहीं जाएगा। का मतलब हमारे पास और उनके पास कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है क्या? अरे है तो बच्चे, बैंक लोन तो है। तो सेकंड में नॉन करंट लायबिलिटी का ही पार्ट है सेकंड, कौन सा, बैंक लोन, कितने का सर, 2 लाख का। तो ऐसे अपनी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर और एक लाइक तो बनता है भाई। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।